प्यारे दोस्तों, आज की एक नई सुबह में और इस नए साल में मैं खुदावंद में आपको बरकत की दुआ देता और दुआ करता हूं कि 2021 का ये सूरज आपके लिए ढेरों बरकतों और खुशियों का बायस बने। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से नए साल की दिली मुबारकबाद कबूल करें। आइए मेरे साथ देखें इमाम की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 29वीं ता 31वीं आयत, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रिचार्जेबल, दोबारा इस्तेमाल के लायक, दोबारा इस्तेमाल के काबिल होना। हमारी दुनिया दोस्तों डिवाइसेस की दुनिया है। लोग सेल फोन्स या कंप्यूटर ये देख कर लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, और सबसे बढ़कर उसकी बैटरी जो है क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है। हम कुछ भी लें कोशिश करते हैं कि वो रिचार्जेबल होना चाहिए। अच्छा, यही ख्याल रूहानी दुनिया के हवाले से भी है। हमें रिचार्ज होते रहना है, वरना डेड की सूरत में इस्तेमाल के लायक नहीं रहेंगे। सो मौजूदा वक्त और हालात में तो हमें 100% चार्ज रहना है। क्यों? इसलिए कि मुकाशफा की किताब के 12वें बाब के मुताबिक इब्लीस बड़े कहर में है और जानता है कि उसका वक्त थोड़ा है, सो उसके काम में हमें शिद्दत दिखाई देती है। इब्तिदाई कलीसिया की बुनियादी खूबी दोस्तों क्या थी? वो रिचार्ज होते रहते थे, वो रिचार्ज थे। सो दलेरी के साथ कलाम सुनाते थे और लोग शिफा को लेते थे। मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आते थे। लेकिन आज ऐसा अगर नहीं हो पा रहा तो फिर हमें और चर्च को मिलकर सोचना होगा। एक बात याद रखिएगा, जब हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे होते तब हम शैतान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सो कलाम का कौल क्या है? ख्याल करके तू कहां से गिरा है, वापस उसी जगह पर जा। पतरस इतना चार्ज था कि एक ही वक्त में 3-3 हजार और 5-5 हजार के लिए तब्दीली का बायस बना। मेरे और आपके मामले में दोस्तों कैसा है? सो जरूरी है कि रीफिलिंग के प्रोसेस से गुजरते रहें, रिचार्ज होते रहें। रूहानियत की पमाइश मेरी दानिश में नंबर के साथ नहीं होती, बड़ी जगह के साथ नहीं होती। रूहानियत का पता तो तब चलता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं और उसका असर दिखाई देने लगता है। जो कुछ कर रहे होते हैं उससे दूसरों का फायदा हो रहा होता है, लोगों को बरकत मिल रही होती है। खिदमत गुजारों से कहूंगा जरा चेक तो करें कि आपके होने से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, वो कितनी बरकत को ले रहे हैं। लोग आपके काम को लेकर खुश हैं या नहीं? आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने काम से खुद खुश और मुत्तमिन हो और फिर इंसानों की बजाय खुदा को खुश करने की कोशिश करें। खातिर खुदा इस नए साल के दौरान आपको बड़ी बरकत दे और आप चार्ज होकर दूसरों के लिए तवानाई का, कुव्वत का और फिर मजबूती का बायस बनते रहें, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.